गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब ऑफिशियल चैनल जिसका नाम है राशि कौशिक। और इसमें मैं आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ाऊंगी। 11th क्लास से मैं स्टार्ट कर रही हूँ और मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगी। सो मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि मेरा भी रिवीजन हो और आप सबकी हेल्प भी हो जाए। सो मैं चाह रही हूँ कि मैं किसी की हेल्प भी करूँ और साथ साथ मेरा भी रिवीजन हो जाए, क्योंकि मैं अभी स्टडिंग ही हूँ। लाइक मतलब डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन की तरह होते हैं। तो अभी लॉकडाउन का सिचुएशन है एंड कोई मतलब बहुत बच्चे ऐसे हैं जो कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, इंस्टीट्यूट नहीं जा पा रहे हैं। ऑब्वियसली वो बच्चे जो अभी 10th से प्रमोट होकर 11th में आएंगे। सो मैं जानती हूँ अभी बहुत से स्टेट बोर्ड्स के रिजल्ट्स नहीं आए, सो डोंट वरी। रिजल्ट्स आए नहीं आए बात की बात है, बट ऐसा थोड़ी ना कि आप बैठे रहो, आप आगे नहीं पढ़ो। सो मैं अगर जो बच्चे साइंस लिए, साइंस के स्ट्रीम में आए हैं और जिनका सब्जेक्ट बायोलॉजी है, वो तो मैं उनके लिए ये शुरू कर रही हूँ। तो मैं क्लास 11th के चैप्टर 1 से पढ़ाऊँगी, तो जिसका नाम है क्लास 11th से शुरू कर दिया चैप्टर 1, डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स और वर्ल्ड। चैप्टर 1 है हमारा डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, जिसमें पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है कि व्हाट इज लिविंग आखिरकार है क्या। लिविंग में हम दो टाइप के बारे में जानेंगे। पहले तो लिविंग और नॉन लिविंग हम लोग बचपन से डिस्कस करते आए हैं कि जो सांस लेते हैं वो लिविंग, जो सांस नहीं लेते वो नॉन लिविंग। बट हम यहाँ इस चैप्टर के बेसिस पे जानेंगे कि लिविंग क्या है और नॉन लिविंग क्या है। बिफोर स्टार्टिंग लिविंग और नॉन लिविंग हमें ये जानना जरूरी है कि बायोलॉजी क्या है। तो बायोलॉजी हमारा ग्रीक वर्ड से बन के मिला है, बायो एंड लॉजी। बायो मीन्स बायोस एंड लॉजी मीन्स लॉगस और टू स्टडी। सो बायोलॉजी में हम बायोस, लिविंग और इंटरेक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। लिविंग के बीच क्या चल रहा है, लिविंग में क्या चल रहा है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं, उसे हम बायोलॉजी कहते हैं। हमारे यहाँ पे अरिस्टोटल इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। अरिस्टोटल हिंदी में उनको अरस्तु कहा जाता है। तो वो ऐसे बहुत सी चीज़ों के फादर जाने जाते हैं, बट यहाँ हम बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो अरिस्टोटल इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। लिविंग का फीचर्स क्या है? ग्रोथ। तो ग्रोथ फिर चाहे वो उनके साइज में हो या उनके नंबर में, मीन्स अगर इंक्रीमेंट उनके साइज में हो, जैसे कि साइज बोले तो जैसे कि सैंड का टीला, मतलब बालू का जो टीला होता है उसमें हवा चलने से रेत पे रेत जमा होती जाती है, तो वो भी एक टाइप का ग्रोथ है। तो उसको हम ग्रोथ इन साइज बोलते हैं कि हाँ वो इतने छोटे से फिर इतना बड़ा हो गया। एंड ग्रोथ इन दैट नंबर बोले तो अगर एक ऑर्गेनिज्म अपने से अपना प्रोजेनी को इंक्रीमेंट करता है, लाइक अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म है उससे दो ऑर्गेनिज्म बनते हैं तो उसको ग्रोथ इन देयर नंबर बोलते हैं। ग्रोथ के दो फॉर्म निकल गए, फिर चाहे वो ग्रोथ उनके साइज में हो या ग्रोथ उनके नंबर में हो, ग्रोथ है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो टाइप के फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक एंड डिफाइंड। तो यहाँ पे हमारा रिप्रोडक्शन और मेटाबॉलिज्म जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कंसिस्टेंस जो है वो हमारा डिफाइनिंग फीचर है। यहाँ पे ह्यूमन बींग्स आर सेल्फ कंसिस्टेंस शो कर रहा है। मतलब ह्यूमन बींग सेल्फ कंसिस्टेंस इस वजह से है कि अगर हम किसी ह्यूमन को या फिर एक्सटर्नल स्टिमुलाई देते हैं ह्यूमन को, तो वो उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करता है कि हाँ मेरे को चुभ रहा है या कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है। तो ह्यूमन बींग्स इकलौता सेल्फ कंसिस्टेंस है, इसलिए वो डिफाइनिंग फीचर्स कहलाते हैं। बट बाकी ऑर्गेनिजम्स में ऐसा नहीं है, दे आर ओनली द कंसिस्टेंस। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताया कि रिप्रोडक्शन और मेटाबॉलिज्म क्या। तो मैं अभी थोड़े ओवरव्यू में दे देती हूँ इन लोगों के बारे में, इन पॉइंट्स के बारे में। रिप्रोडक्शन मैंने यहाँ शॉर्ट फॉर्म यूज किया है। आप साथ साथ नोट्स भी बनाते चलना, तो वो आपके लिए बेटर होगा। तो मैं बता दे रही हूँ अभी आप लोगों को कि एनसीईआरटी इज मोर इनफ फॉर योर, नॉट ओनली फॉर द नीड पर्पस और बोर्ड, बट नॉलेज बेसिक्स के लिए भी एनसीईआरटी इज द बेस्ट। आप उसी को रीड करो, वो आपको बहुत चीज़ में हेल्प करेगा। और साथ में आप मेरे नोट्स को फॉलो करो। मैं ये नहीं करी सिर्फ मेरे नोट्स को फॉलो करो, अगर आप मेरे से सेटिस्फाई नहीं हो तो आप
कहीं भी जा सकते हो, इट्स योर चॉइस, आपको ही चूज करना है कि आपको किससे समझ आ रहा है और आप किससे समझना चाह रहे हो, तो वो आप पे डिपेंड है। और आप देखो, अगर आपको मेरे से समझ आ रहा है तो आप मेरे नोट्स को प्लीज़ फॉलो करो, ताकि वो आपको मेमोराइज रखे, और ये हमेशा आपको मेमोराइज रखेंगे। बट ये तो सिंपल है, आज का क्लास मैंने बिल्कुल बेसिक रखा है, बहुत ही बेसिक है, जो बस आपको हेल्प करेगा बाकी चैप्टर्स को पढ़ने में। सो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, तो पहले बताती हूँ रिप्रोडक्शन क्या है। तो रिप्रोडक्शन हमारा 2 टाइप का होता है, फर्स्ट इज एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो एसेक्सुअल में हम पढ़ते हैं जैसे कि जिसमें स्पोर्स के फॉर्मेशन से हो उसका रिप्रोडक्शन, फिर चाहे वो उसके फ्रेगमेंट से हो, रीजेनरेशन शो करता हो या बडिंग से हो, तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट कि जिसमें गैमेट का फ्यूजन नहीं हो, जिसमें गैमेट्स नहीं बनते, मेल एंड फीमेल गैमेट्स अगर एक ही में इंक्लूडेड है तो वैसे भी होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट अगर उनका फ्यूजन नहीं हो रहा गैमेट का तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आ जाएंगे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसको कहते हैं जिसमें फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हो, लाइक मेल का गैमेट अलग, फीमेल का गैमेट अलग, जो फिर आपस में मिलकर जाइगोट का फॉर्मेशन करे, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आएगा। तो रिप्रोडक्शन का बेसिक मैंने बता दिया। अब मेटाबॉलिज्म क्या है। तो मेटाबॉलिज्म जो होता है हमारे बॉडी में जो केमिकल इंटरैक्शंस होते हैं उसी को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। लाइक बायोमॉलिक्यूल्स के बीच इंटरैक्शंस होगा, जैसे बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स है तो वो किसी केमिकल्स प्रोसेस के थ्रू हमारे डाइजेशन में माइक्रोमॉलिक्यूल्स में छोटे छोटे पार्ट्स में बनेंगे, तो वो किसी केमिकल प्रोसेस के थ्रू हो रहे हैं, और वो जो केमिकल प्रोसेस हमारे बॉडी में चल रहा है उसी को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, और मेटाबॉलिज्म हमारे पूरे लाइफ लॉन्ग चलते रहता है। यू नो, आप देखते हो आपको फीवर आ गया, तो फीवर क्यों आया? बिकॉज आपका मेटाबॉलिज्म अच्छे से वर्क नहीं कर रहा होगा, उसमें जरूर कोई प्रॉब्लम आई होगी, सो दैट्स वाई आपको फीवर हुआ, बिकॉज आपके मेटाबॉलिज्म में कुछ इश्यू हो गया। सो अगर मेटाबॉलिज्म प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा तो उससे इश्यूज होने लगते हैं, और अगर प्रॉपरली वर्क कर रहा है तो अच्छा है, गुड हेल्थ है। एंड द थर्ड वन इज द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? जैसे कि हम जानते हैं कि एटम्स से मॉलिक्यूल्स बन गए, सेल से टिश्यू बनते हैं, तो सेल जो होता है वो फंडामेंटल यूनिट है। ठीक है, तो सेल से जो ऑर्गेनाइज होते हैं उसको हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। लाइक सेल टू सेल फॉर्म करके कोई ऑर्गेनिज्म बना रहा है उसको हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कह देते हैं। एंड नाउ इट्स कम टू कॉन्सियसनेस। तो कॉन्सियसनेस क्या है? सो अगर मान लो कोई हमें पिंच कर रहा है तो वो हमें पता चलता है कि हाँ पिंच कर रहा है, तो हम वहाँ से तुरंत रिस्पॉन्ड करेंगे कि हम अपना हाथ हटा लेंगे या फिर उस बंदे को हम थप्पड़ मार देंगे। तो वो होता है कॉन्सियसनेस। एंड जो भी मैंने एग्जांपल दिया वो सेल्फ कॉन्सियसनेस का है इन ह्यूमन बींग्स। ये ह्यूमन बींग का नेचर है कि अगर उसको मान लो अगर आप किचन में हो एंड सडनली आपका हाथ किसी गर्म बर्तन पे चला गया एंड यू जस्ट मूव बैक योर हैंड, बिकॉज वहाँ पे स्टिमुलाई मिलेगा कि यार हाँ यहाँ पे जो अभी आपने टच करा वो गर्म है, वहाँ से जल्दी से हाथ हटा। तो आपको गर्म क्यों पता चला? तो आप सेल्फ कॉन्शियसनेस, आप पता कर सकते हो कि हाँ मुझे ये गर्म लग रही है, ये ठंडी लग रही है, चुभ रही है, या फिर ये मुझे इरिटेट कर रही है। तो ये ह्यूमन बीइंग का नेचर है। एंड नॉन लिविंग भी कॉन्शियसनेस शो करते हैं, जैसे कि मान लो फिर चाहे वो प्रोकार्योट हो या यूकार्योट। जैसे कि कॉन्शियसनेस बोले तो जैसे मौसम में चेंजेस आ गए, लाइक ऑटम का सीजन चल रहा है तो पत्ते झड़ने लगेंगे, तो वो उस सीजन के अकॉर्डिंग प्लांट्स अपना कंसिस्टेंस शो करेंगे दैट दे फॉल इन देयर लीव्स, उनके लीव्स नीचे गिर जाएंगे, तो वो भी एक टाइप का कंसिस्टेंस हुआ। ठीक है, लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, वाटर हो गया, वो भी अफेक्ट करते हैं हमारे प्लांट्स को। फिर चाहे वो सिंगल सेल प्लांट यूकैरियोट्स हो या प्रोकार्योट्स हो। यूकैरियोट्स मीन्स एडवांस एंड प्रोकार्योट जो पहले से मतलब छोटा सा, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स उसका स्ट्रक्चर नहीं हो, बहुत छोटा सा, तो वो भी शो करते हैं कंसिस्टेंस। सो मैंने आज के लेक्चर में बस आप लोगों को ऊपर से बताया है। मैं बताऊंगी आगे भी नोट्स के फॉर्म में, मैंने बस ओवरव्यू आपको देने की कोशिश करी है। एक्चुअली
मेन चैप्टर मैं तब शुरू करूँगी जब आप मेरे को रिस्पॉन्स करोगे। एक्चुअली मैंने अभी बेसिक्स पढ़ा दिए हैं, बेसिक्स बोले तो प्रॉपर नॉलेज नहीं, बट ऊपर ऊपर कि हाँ इसके थ्रू मैं आगे के चैप्टर को अच्छे से टैकल कर पाऊँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे को सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। और अगर आपको कुछ सजेशन भी देना है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताओ मेरे को कि हाँ मुझे इस अकॉर्डिंग चलना चाहिए या मुझे इस वे से चलना चाहिए, क्योंकि वो आपको समझने में आसानी होगी और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि क्या मैंने कुछ किया तो वो आपके हेल्प आया। एंड जब आप सब्सक्राइब करो तो वहाँ पे एक गोल्डन बेल आइकन आएगा, आप उसको दबाना एंड वहाँ पे एक ऑल ऑप्शन आएगा, आप उसको क्लिक करोगे तो मेरे वीडियो से रिलेटेड जो भी आपको नोटिफिकेशन रहेगी वो सबसे पहले आपको मिलेगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू so much for watching me. Bye.